कैसा है, तो हम पीछे पढ़ाए गए थे कि हार्ट हमारे शेप 4 के बराबर होता है। कैसा होता है? शेप 4। उसके बाद हार्ट का चेम्बर कितने होते हैं? हार्ट का चेम्बर कितने होते हैं? हमारे ह्यूमन बॉडी में हार्ट का चेम्बर कितने होते हैं? तो सबसे पहले चेम्बर को 2 भाग में बांटे। क्या भाग बांटे हैं? 2 भाग में। पहला अपर, पहला क्या किया है? अपर और दूसरा लोअर पार्ट। अब अपर पार्ट में 2 पार्ट होते हैं, पहला राइट, दूसरा लेफ्ट, जो कि बोलते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद लोअर में हो गया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ गए? हमारे हार्ट के क्या चेम्बर हो गए? 4 चेम्बर। कितने चेम्बर हो गए? 4, जिसको 2 पार्ट में बांटे, एक अपर में डाल दिए, एक लोअर में डाल दिए। ठीक है? उसके बाद देखना है कि जो हमारे हार्ट का जो चेम्बर होता है, तो सबसे पहले चेम्बर तो जान गए, लेकिन इसका क्या जानना है? मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, ये सब जानना है। तो इसको सबसे पहले जान के वेट, इसका वजन लंब से लंब कितना है? 250 से 300 ग्राम लगभग। कितना है? लगभग। उसके बाद उसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और मोटाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये सब क्या है? लगभग में। इसका लंबाई, मोटाई, चौड़ाई सब जान गए। चेम्बर कितने हैं? चेम्बर जान गए। चेम्बर को कितने भागों में बांटे गए हैं वो देख लिए। 2 भाग में बांटा गया और ये 4 साइड में हो गया। चारों का नाम जान गए। अब ये देखना है कि ये चेम्बर है, तो चेम्बर चारों जो है, इसका चारों का नाम जान गए। यहाँ देखिए राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, यानी राइट अलेन और लेफ्ट अलेन। नीचे वाले को बोला जाता है, क्या बोलते हैं? लेफ्ट रिलेर और राइट रिलेर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है? चारों का नाम जान गए। अब इसमें जानना है कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले जो भी एट्रियम या अलेन का काम है रिसीव का। इसका काम क्या है? रिसीव करना। इसका क्या काम है? रिसीव करना। और वेंट्रिकल में क्या काम है? पंप करना। क्या काम करना है? पंप करना। इसका काम, वेंट्रिकल का काम है पंप करना, धक्का देना, और एट्रियम का काम है रिसीव करना। तो दोनों में से समझिए, रिसीव करना। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ कि हमारे जो हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर में जो रिसीव करते हैं वो क्या है? वेंट्रिकल से कमजोर है। क्यों? वेंट्रिकल से क्यों कमजोर है? इसका काम है पंप करना। क्या काम करना है? पंप जब यहाँ से काम करता है तो कहीं ना कहीं ये बरियार होगा, कहीं ना कहीं से मजबूती होगा, और ये क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। अब जब ये रिसीव कर रहा है तो आता कैसे है? रिसीव कर रहा है तो आता कैसे है? तो हमारे जो हार्ट में जो आता है ब्लड, ये आता है भेन गाभा से। कहाँ से आता है? भेन गाभा से। इसको क्या बोलते हैं? भेन गाभा, या इसको बोला जाता है भेना गाभा। क्या बोलते हैं? भेना गाभा, महाशिरा। अब इसमें से ब्लड जो आएगा, ये कहाँ आएगा? इसका नाम क्या है? नहीं, इसका नाम है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, ठीक है? इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर है, 1 चेम्बर, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर, 4 चेम्बर, टोटल 4 चेम्बर है। ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट एट्रियम, और एट्रियम हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ गए? 4 चेम्बर का नाम। ये पहले हमारे भेन गाभा से पूरा शरीर से, छोटे छोटे सिराए से, छोटे छोटे भेनों से, पूरा शरीर से कहाँ है? भेन गाभा। भेन गाभा के आपते आपते इसमें आएगा। किसमें आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम क्या बोले थे? राइट एट्रियम का काम है सिर्फ रिसीव करना। क्या कर रहे हैं? वो रिसीव कर रहे हैं। जब राइट एट्रियम में आए तो यहाँ एक वाल्व है। क्या है? वाल्व है, जो आपको पढ़ाया गया था वाल्व। ये वाल्व का नाम क्या है? ट्राइकप्सिव वाल्व। ये वाल्व का क्या नाम है? ट्राइकप्सिव वाल्व।
तो जेनाइन यहाँ से रिसीव किया, रिसीव करके इसको दिया, किसको दिया? राइट वेंट्रिकल। जब राइट वेंट्रिकल को जब दे रहा है तो ये जो वर्ब है ट्राइकप्सी, ये फूल के इसमें आ जाते हैं। जब इसमें आते हैं तो ये लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है। जब ये लॉक होता है तो लॉक होने के बाद जो इसमें ब्लड आया, इसमें क्या आया? ब्लड आया। तो ये जो ब्लड आया ये कैसा होना चाहिए? ये अशुद्ध होना चाहिए। कैसा ब्लड इसमें होता है? अशुद्ध। हमारे बॉडी से जो ब्लड आया वो अशुद्ध आया, जिसको हम किस कलर से जानते हैं? ब्लू कलर से। पिक में देखिएगा कहीं पर ही ब्लड का जो पिक होगा वो 2 कलर रहता है। तो ब्लू वाले जो कलर है, यानी समझ गए कि हमारे अशुद्ध ब्लड आया। अब अशुद्ध ब्लड ये तो एब्जॉर्ब कर लिया, ले लिया, रिसीव कर लिया, रिसीव करके इसको दे दिया। क्या बोले थे कि हमारा वेंट्रिकल पार्ट जो होता है वो मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है, इसलिए कि इसका काम है पंप करना। अब इसमें जो इस वर्ब से ट्राइकप्सी वर्ब से हमारे वेंट्रिकल में आ गया जी। वेंट्रिकल से यहाँ से क्या किया? पंप किया। अच्छा, वेंट्रिकल से। कौन वेंट्रिकल से? राइट वेंट्रिकल से। कौन सा ब्लड? अशुद्ध ब्लड। इसको पंप किया। पंप करने के ये है, इसको नाम क्या है? पुलमोनरी वाल्व। ये वाल्व जब पंप करता है तो ये वाल्व क्या होता है? फूल जाते हैं। क्या होता है? फूल जाते हैं। फूलने के बाद ये ब्लड चला जाता है। ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में। इसको क्या बोलते हैं? फुसफुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुसफुस धमनी। तो ये धमनी में पंप किया। पंप करने के बाद ये लॉक हो गया। क्या हो गया? लॉक हो गया। तो इस रास्ते को क्या नाम है? दो भाग जान गया। ट्राइकप्सी भाग कहाँ है? पुलमोनरी भाग कहाँ है? इस वेंट्रिकल ने पुश किया तो इसमें गया। इसमें जब गया लंग्स में, इसलिए जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाए थे लंग्स में कि ब्लड शुद्ध होता है उसमें ऑक्सीजन मिल जाने से, तो हमारे लंग्स में गया। ब्लड कहाँ गया? लंग्स में। किस लिए? ऑक्सीजन मिलने के लिए, रेड ब्लड होने के लिए। अब भाई ये क्या हुआ? मिल के आया। कौन सा सिरा से आया? फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा ऐसे जाके ऐसे आया, तो इसको क्या बोलते हैं? फुसफुस सिरा। अब सिरा में क्या होता है कि ब्लड क्या है कि अशुद्ध है, लेकिन इसको शुद्ध इसीलिए बोला जाता है कि हमारे लंग्स से शुद्ध हो गया। क्या हो गया? शुद्ध है। जो ये सिरा से जब ब्लड आएगा, जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा? रेड। क्या हो जाएगा? रेड कलर। यहाँ हम लिख दिए हैं रेड कलर। ठीक है। इसमें देख लीजिए कि ये दोनों भाग में क्या हो गया कि अशुद्ध ब्लड आया, ये पंप दिया हमारे लंग्स में गया, लंग्स से फिर शुद्ध होकर इस सिरा से आया। कहाँ आया शुद्ध होकर? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम में। बाया अलिंद में। कहाँ आया? बाया अलिंद में। ये देखिए यहाँ अशुद्ध ब्लड करता है रिसीव, फिर यहाँ क्या किया? शुद्ध ब्लड रिसीव किया। कर लिया से। अब वेंट्रिकल का काम क्या है? पंप देना। आप देखिए जब ये रिसीव किया तो हमको ये वाल्व से नीचा दिया। क्या दिया? वाल्व से नीचा दिया तो ये वाल्व फूल गया। इस वाल्व को क्या नाम है? बाइकास्केट वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? वाल्व। ये वाल्व से हमको कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या किया कि जब ब्लड आया तो ये क्या किया? पंप किया। क्या किया? पंप किया। तो पंप कर रहे कौन सा रास्ता से? ये रास्ता का क्या नाम है? इस भाग को क्या बोलते हैं? न्यूरेटिक वाल्व से होते हुए रास्ते से कहाँ गया ब्लड? पूरे शरीर में चले गया। क्यों गया पूरे शरीर में? तो इस माहे शुद्ध ब्लड जाता है। अरोटा मतलब क्या है? इसमें शुद्ध ब्लड होगा, ये पूरे शरीर में ब्लड चला गया। समझ गए? ब्लड कैसे गया? उसके बाद कहा जाता है कि ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे जो हार्ट जो बना है उसका कोई परत होगा, कोई लेयर होगा। तो लेयर क्या पर है? हमारे हार्ट का 3 लेयर होता है। पहला को बोलते अंदर वाले को बोलते हैं एंडोकार्डियम, बीच वाले मसल्स को बोलते हैं मायोकार्डियम, नीचे वाले को बोलते हैं पेरिकार्डियम। 3 परत से मिल गया। समझ गए? अब
सबसे और ये देखिए, अब राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल जी दोनों में शक्तिशाली कौन है? सबसे आप देखिए राइट वेंट्रिकल का काम क्या है? लंग्स में देना। क्या देना है? लंग्स में देना। तो लंग्स तो नजदीक है, लंग्स तो नजदीक है, इसीलिए इसको कम पंप की जरूरत है, कम ताकत की जरूरत है। तो इसीलिए देखिए कहा गया था कि आपका हार्ट शेप कौन साइज का है। तो देखिए टेढ़ा सुरा है, तो इधर का भाग मोटा लग रहा है, तो इधर का भाग इसीलिए मोटा है, इसीलिए ताकतवर है कि इसको पंप करके पूरे शरीर में देना पड़ता है। कहाँ दे रहा है? पूरे शरीर में। तो पूरे शरीर में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका ताकत ज्यादा चाहिए, मोटाई ज्यादा चाहिए, इसीलिए ये शेप कोन है। समझ गए? इसका काम है, ये पंप करता है तो सिर्फ लंग्स से तक जाता है। समझ गए? उसके बाद बोला जाएगा कि सारा कहानी हो गया, बट लेकिन शुरू में क्या बच गया कि भाई हार्ट किधर रहता है? तो हमारे बाएं साइड रहता है। किधर रहते हैं? बाएं साइड रहते हैं। जो कि डॉक्टर हार्ट वेट जो करते हैं वो आला लगा क्या करते हैं? चेक करते हैं कि इसका हार्ट वेट क्या है। इतना देख लिए। आप देखिए जब ब्लड आया तो वही बता रहे हैं कि ब्लड का मार्क क्या है? ब्लड का मार्क वही चीज बताए कि ब्लड का मार्क पूरा बॉडी से कहाँ? पूरा बॉडी से कहाँ गया? भेद का कहाँ आया? भेद का भेद का वहां से कहाँ आया? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से कहाँ आया? लंग्स में कहाँ आया? ओ सॉरी, लंग्स छूट गया है ना। लंग्स तो लिखिए। तो इसमें उसके ऊपर ऊपर में ठीक ऊपर लिखे लंग्स में आया। लंग्स में क्या हो गया कि लेफ्ट आर्टियम में आया। लेफ्ट आर्टियम से क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर गया? एरोटा में गया। एरोटा से क्या हो गया? फिर मेरे पूरे शरीर में आ गया। हार्ट का साइकिल समझ गए आप? बोलते हैं कि हार्ट का जो इसमें ब्लड है ये कितना है? मनुष्य के शरीर में 5 लीटर लगभग। जब 5 लीटर है तो भाई हमारे जो हार्ट है वो मुट्ठी के बराबर है या 300 ग्राम है। फिर इसमें 5 लीटर हार्ट कैसे जाता है? तो एक अनुमान है कि हमारे जो हार्ट एक बार, ये जो हार्ट है ना, एक बार जो पंप करता है वो 70 ml करता है। कितना करता है? 70 ml। तो हमारे हार्ट बीट 72 से शुरू होता है, 70 से शुरू होता है। तो एक लगभग मान लेते हैं कि हमारे क्या है? 72 है। तो 72 से 70 1 मिनट में 70 ml, तो 72 मिनट को गुना करेंगे तो कितना होगा? 40 यानी 5 लीटर 5 लीटर लगभग। आप समझ गए हमारे छोटा सा हार्ट में 5 लीटर कैसे समझ गए सर्कुलेशन कर रहा है। अब ये देख लिए। और इसमें कोई डाउट है? और इसमें कोई डाउट है? कैसे मेरा ब्लड आया? देखिए क्या बोला जाता है कि भेन कावा से मेरे पूरे शरीर से, भेन कावा से किधर आया? राइट। किधर आया? राइट। कहाँ? राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम से कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में। इसके बाद क्या हुआ? धक्का दिया, पंप दिया। पंप देने के बाद कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स से क्या हुआ कि ऑक्सीजन मिल के किससे आया? शुद्ध ऑक्सीजन। फुफ्फुस शिरा के माध्यम से क्या गया? शुद्ध हो गया। कहाँ? तो लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जब क्या किया? बल्ब के माध्यम से कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप दिया। पंप देने के बाद कहाँ गया? एरोटा में। एरोटा से कहाँ है? पूरे शरीर में आए। समझ गए? अब ये देखना है कि कभी कभी हार्ट अटैक होते हैं, कभी कभी हार्ट अटैक होते हैं या हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं। तो एक जो है ऐसे नोड, यहाँ जो मसल्स है, यहाँ जो मसल्स है वो क्या है? ऐसे नोड है। ऐसे नोड साइनोएटियम नोड। तो यही नोड जब खराब, यही नोड जो हमारे हार्ट के है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक शॉक देता है। जो हमारे हार्ट पंप करते हैं ना, ये पंप हमारे ऐसे नोड ही सारे सबको पंप करने में सहायता देते हैं। जब ये ऐसे नोड काम करना ही बंद कर दे
जब ऐसे नोड काम करना बंद करे तो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक, जिसको बोलते हैं पेस मेकर। इसको बोलते हैं क्या? पेस मेकर। तो पेस मेकर कहाँ लगाया जाता है? ऐसे नोड के पास लगाया जाता है। ऐसे नोड किस जगह में? राइट। आप समझ गए कि हमारे जो बाईपास सर्जरी या पेस मेकर कहाँ लगाया जाएगा। तो ये चीज तो जान गए कि राइट एट्रियम के पास लगाया जाएगा, जहाँ पर जो मसल्स है, जहाँ ऐसे नोड है, वहीं पर ही ऐसे नोड के पास हमारे पेस मेकर लगाया जाएगा। समझ गए? हार्ट का कितने जांच होते हैं? 2 जांच होते हैं। कौन जांच होते हैं? एक वो है ECG और एक बोलते हैं TMT, ट्रेड माइल टेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रेड माइल टेस्ट। 2 जांच हार्ट में किया जाता है। समझ गए? कहाँ पर ही मेरा जो बाईपास सर्जरी जो पेस मेकर लगेगा वो कहाँ लगेगा? देख लिए कौन सा जगह, ऐसे नोड क्या है वो आपको पढ़ा दिया गया है, कौन सा एरिया में लगेगा। तब आप लोग को बोला जाएगा कि भाई पेस मेकर जो सर्जरी होता है किस साइड में होगा। अब आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा कि राइट साइड में हमारे पेस मेकर लगाया जाएगा, ऐसे नोड के पास। जब ऐसे नोड काम नहीं करेगा तब, जिसको हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी। ठीक है? और इस पर कोई डाउट?